हेलो। हेलो सत साहब भगत जी। सत साहिब जी। जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, राजेंद्र दास। हाँ जी। जी मैंने नाम दीक्षा ले रखी है। हाँ जी। 3 महीने हो गए। अच्छा। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ हम्म। कि एक, जैसे कि फिलहाल मैंने सत्संग सुना गुरु जी का। हाँ। तो मेरी शुरुआत से ये पहचान थी कि सर मैं जब 8-9 साल का था, हम्म। जब से मैं एक बात सोचना चाहता था, यार मैं सिंगर बनूं, हम्म। सिंगर बनूं, मैं सिंगर बनूं। हम्म। मेरे मन में ये लोनता थी। हम्म। तो जब से मैंने गुरु जी का सत्संग सुना तो मेरे अंदर से फीलिंग तो मर चुकी है। हम्म। मैं सिंगर बनूं। भाई सिंगर किसके लिए बनते हैं? जुनून के लिए। हम आय काय काजे जाय काजे। हम हम्म। उद्देश्य मिल गया कि भाई हमारा मेन उद्देश्य जीवन का ये था। हम्म। अब सिंगर बनने की चेष्टा नहीं है मेरे दिल में। अच्छा। पर कभी कभी एक, मतलब अंदर से मैं भगवान की भक्ति भी खूब करता हूँ, परमात्मा की। हम्म। फिलहाल जो गाने वाने से अंदर से निकल जाते हैं, हम्म। चाहते हुए भी मैं गाने गाता हूँ। अच्छा। तो गुरु जी कहते हैं या ये जो मेरे जो प्रोग्राम में जो सत्संग पर को भाई जी गाने वाने गावे तो व्यर्थ है, क्या लोक में एक पल का भी पता नहीं और हम गाने गा रहे हैं। हम्म। तो भगत जी ये गाने गाते गाते जिससे कि मेरा नाम फाम खंडर संबंधित रह जाते हुए। देखो भगत जी, ऐसा है, जी कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी से नाम लेते ही देवता नहीं बन जाता है। जी जी हाँ सही बात परमात्मा है। कहते हैं धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होए, माली चीते सो घड़ा, समय आए फल होए। बिल्कुल सही बात। रस्सी अपन बाल्टी से कुएं से जल निकालते हैं तो एक दिन में कोई वहां पे निशान नहीं पड़ जाता है। बिल्कुल हैं, सही साल बात है। 6 महीने लग जाते हैं वहां पे एक नाली सी पड़ने में, निशान पड़ने में। तो इसी तरह से ये भक्ति है भगत जी। अब आपके अंदर काल भगवान ने पहले वो महान कलाकार बनने की भावना उसने भर रखी थी, हो सकता है आप महान कलाकार आप बन भी जाते, लेकिन परमात्मा ने कुछ और समझा और अपनी आत्मा को हो सकता है वहां से परमात्मा ने उस दलदल में धंसने से बचा लिया। वरना आज आप छोटे मोटे मान लीजिए कोई लोक गायक या कोई फिल्मी गायक होते तो कहाँ परमात्मा की शरण में आते भगत जी, दुनिया को और बिगाड़ते, पाप कर्म अपने बिल, सिर पे आप रखते। तो परमात्मा बिल्कुल ने भगत आपको वहां से निकाला, आपको सद्भक्ति दी। अब भगत जी धीरे 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 ये चीजें, अब आप स्वयं कह रहे हैं कि भाई मेरे अंदर अब वो भावना तो नहीं रही, लेकिन कभी कभी वो हुटी आ जाती है, गाने बिल्कुल भगत जी। गाना गाने की वो इच्छा जागृत हो जाती है। हैं? तो वही बात है, कोई आदमी बहुत ज्यादा शराब पीता, रात दिन शराब पीता था, हैं, बिल्कुल आदी था, गुरुजी का नाम ले लिया तो शराब के ठेके के पास से निकलेगा तो उसके मन में तो आती है। बिल्कुल भगत लेकिन जी। उस समय हमें क्या करना है, वो मन में आई इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नाम खंड हो गया। नहीं, मन में आई उसका मतलब ये है कि अब हमें गुरुजी ने जो ज्ञान दे दिया उसको रोकने के लिए हमें तुरंत वो ज्ञान आधार रूपी दीवार को सामने लाके खड़ा कर देना है कि गुरुजी कहते हैं शराब पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जाने, नालायक तुझे हाँ तुझे कुत्ता बनना है क्या, गंदे नाले का पानी पीना है क्या? तो ऐसी चीजों की यदि भावना आ गई मन में तो उससे नामखंड नहीं होता। हाँ, भावना आने से भी नामखंड होता है, गुरुजी ने बताया, लेकिन वो अगर आपके गुरु के प्रति यदि ऐसी कोई दुर्भावना मन में आ गई तो आपका नामखंड है, तो आप भक्ति से आप हो जाओगे दूर। लेकिन ऐसे जिन चीजों में हम रमे हुए हैं, जिन सांसारिक चीजों में, कोई पहले मांस खाता था, कोई पहले क्या करता था, कोई पहले कोई घटिया काम करता था, कोई अफीम गांजा सुल्फा पीता था, तो नाम लेने के बाद में वो चीजें अगर हमारे सामने आती हैं तो एक समय ऐसा होता है कि काल हमें उनकी तरफ आकर्षित करता है दोबारा से, क्योंकि काल भी तो पूरा जोर लगाएगा ना। बिल्कुल भगत जी से बिल्कुल लेकिन सही उन बात। उन चीजों की तरफ ध्यान जाने मात्र से ही कोई नामखंड नहीं होता है। फिर उस ध्यान को रोकने की दवाई परमात्मा ने हमें ये तत्व ज्ञान दिया हुआ है भगत जी। हम परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाएं और परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि भाई जो परमेश्वर दया करो, ये जो गुरु भावना मन में आ रही है ये भी आप वचन मिटाओ परमात्मा, इतनी दास को हिम्मत दो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और गाने भगत जी ऐसा है, गाने देखो, आप कोई अश्लील गाने तो आप गाते नहीं होंगे, हाँ गाना फिलहाल भी वैसे गाते भी। होंगे तो कोई ठीक ठाक है। अब भगत जी इस दुनिया का हर गाना, हाँ ये आजकल के ये जो फिल्मी है गायक कलाकार, इन्होंने ये माहौल बिगाड़ दिया। नहीं तो भगत जी आप किसी भी फिल्म का, किसी भी पुरानी फिल्म का कोई भी गाना आप देख लीजिए, वो गाना यदि आप सच्चे सतगुरु की शरण में है तो ऑटोमेटिक आपकी आत्मा अंदर से आपको और उस परमात्मा को जोड़ देगी। कहने का मतलब बिल्कुल। है, जैसे बहुत सारे गाने हैं, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, हाँ, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, है बिल्कुल ये बिल्कुल। आंखें उसी दिन हो जाए अंधी,
जो तेरे सिवा देखे सपना और किसी का। तो अपने गुरु पे जोड़ दो ना कि मैं हाँ। जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, कि हे गुरुदेव जिस दिन ये नीच तेरा, ये जो प्यार तेरा, जो सत्संग तेरा, जो आशीर्वाद तेरी, जो लगन श्रद्धा अपने दिल से निकाल दे परमात्मा, इस दास का अंतिम दिन कर देना वो है। क्या बात और है। ये आंखें उसी दिन हो जाए अंधी जो तेरे सिवा, यानी हे गुरुदेव तेरे सिवा किसी देव देवता का, किसी अन्य संत महत का भी यदि मैं जिक्र करूं को सौपन भी आ जाए मुझे, तो वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। क्या बात है। ये सारे गाने उस परमात्मा के लिए थे भगत जी, लेकिन इन मूर्खों ने जोड़ दिए शिल्पा शेट्टी पे, सुनील शेट्टी पे। बिल्कुल भगत जी सही बात ये है। काल ने तो था बिगाड़ना, ऐसे काम करना था। और परमात्मा कहते हैं ज्ञान से अब तुम इनका सदुपयोग करो, जानबूझ के हमें नहीं सुनने। फिर भी यदि हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, किसी बस में जा रहे हैं, और वहां अगर बस वाले ने अगर गाने ये चला रखे हैं, तो भगत जी बिना सुने तो हम भी नहीं रह सकते। कानों में तो हम कुछ वो दे नहीं सकते, कानों में कुछ देना भी नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती हमारे को तोप थोड़ी मार देंगे वो गाने। तो जब वो गाने यदि आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भगत जी उस परमेश्वर का ध्यान करो, और वो गाना उस परमेश्वर पे, क्योंकि आत्मा जो है भगत जी वो स्त्री है, मतलब कि वो प्रेमी का है, और असली जो प्रेमी है, असली जो हीरो है वो हमारा सतगुरु है। तो उस पे जोड़ दो ना, इतना आनंद आएगा भगत जी। मैं क्या कह रहा हूँ, आप उस समय जब वो गाना वो चलेगा, तो आपको उस ताल के ऊपर मजा नहीं आएगा, उस हारमोनियम पे ध्यान आपका नहीं जाएगा, आपका ध्यान अपने गुरु पे जाएगा। अंदर से ऐसे भाव उठेंगे और आंखों से आंसू आएंगे। दास तो अपनी स्थिति बता रहा बड़े भाई। बिल्कुल सही बात है भगत जी, आज से बिल्कुल रेडी तैयार हूँ। तो जानबूझ के हमें सुनना नहीं। बिल्कुल। और आप जैसे भाइयों को यदि ऐसी कोई कभी नौबत आ जाती है, तो भगत जी उस समय परमात्मा का ध्यान लगाओ। मैं बताऊं फिर कितना आनंद आता है आपको, सतगुरुदेव जी कहते हैं। बिल्कुल भगत जी सही बात है, आज के बाद मैं ऐसे और धीरे 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 भगत जी, ये भक्ति है एक, ये धीरे धीरे प्रोसीजर है। बच्चा एक दिन में स्कूल जाते डॉक्टर नहीं बन जाता, हाँ सही बात समय लगता है भगत जी, नीचे से ऊपर उठने में टाइम लगता है सही बात है ना। भगत जी। बाकी ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के हम सत्संगों का श्रवण करें, तो परमात्मा फिर हमारे को भी सद्बुद्धि देते हैं भगत जी। सही बात है भगत जी। और आप कोई भी गाना उठा के देख लेना, आप दुनिया का कोई भी गाना उठा के देख लेना भगत जी। आजकल वाले ये हरियाणा वाले ये नालायक, ये पता नहीं क्या क्या, ये फिल्मी आ गए नए नए, ये हनी सिंह फनी सिंह हैं, इनकी शकल भी फनी सिंह, इनका नाम भी हनी सिंह। इन लोगों ने समाज को बिगाड़ दिया, क्योंकि ये काल के सीधे एजेंट है। बिल्कुल सही बात है। ये इतनी दुनिया बिगाड़ चुके हैं, ये खुद नहीं सुधरेंगे भगत जी। ये मैनेजमेंट वाले कहते हैं ना कि अमिताभ बच्चन को संदेश परमात्मा का, अरे ये नहीं जुड़ सकते भाई। ये काल के द्वारा भेजे गए एजेंट हैं, इनको एक निश्चित काम दिया गया था समाज बिगाड़ने का। अब अमिताभ बच्चन आज गुरुजी के शरण में भी आ गया, तो नालायक को उसकी फिल्में देखना कौन छोड़ेगा, दुनिया कहां तक छोड़ेगी, इतना समाज उसने बिगाड़ दिया। अपने पाप कर्म धो ही नहीं सकता वो। तो भगत जी ये नहीं सुधर सकते, उनके नीचे जो लोग लगे हुए हैं, जैसे गुरुजी को पता है कि नकली संत नहीं मान सकते मेरी बात, वो मान बड़ाई अहंकार में इतने ग्रस्त हैं, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। संत मेरी, जैसे राधा स्वामी के गुरु हैं, धन धन सतगुरु के गुरु हैं, तो गुरुजी तो सभी को देते हैं संदेशा, लेकिन वो गुरु शरण में नहीं आएंगे। हाँ, वो जो गुरुओं के जो चेले हैं उनके कानों में जरूर ये बातें आ सकती हैं, क्योंकि वो गुरु तो सीधे काल के भेजे हुए एजेंट है, उनकी तो एक निश्चित सेवा है, वो तो अपना काम करके ही जाएंगे। बिल्कुल भगत जी। तो ये बात है भगत जी, आप इस तरीके से परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ, और खाली गाना दिमाग में आ जाने से या गाना जुबान पे आ जाने से। अरे एक बात बताओ, जो मैनेजमेंट वाले भक्तों को सार नाम लेके लठ मार रहे हैं, माँ बहन की गालियां निकाल रहे हैं, उल्टे सीधे कुकर्म कर रहे हैं, दान का दुरुपयोग कर रहे हैं, जब ये लोगों का नाम शुद्ध करवाने का ठेका ले रहे हैं, तो हमारा खंड कहां से हो जाएगा भाई। बिल्कुल भगत जी, समझ गए, बिल्कुल सही बात है। तो मालिक पे विश्वास रखो, और हमें लड़ाई लड़नी है ज्ञान आधार से इन विकारों से भगत जी। जब भी ऐसी कोई मन में बात आती है, तो परमात्मा से तुरंत प्रार्थना कर डालो कि परमेश्वर दया करो, और जो भी मंत्र मिला परमात्मा कहते हैं उसका सुमन करो, थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा। बिल्कुल भगत जी, सही बात है। हाँ ठीक है बड़े भाई, सत्ता है भगत जी, सत्ता है। जय हो बंदी छोड़ दी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।